बेशक थोड़ा फ्लावर कम आए, बेशक आम कम आए, बट हर सीजन में आए, क्योंकि एकदम से ज़्यादा आ गया उसे भी हम स्टोर नहीं कर सकते, क्योंकि ये मौसमी फल होते हैं। तो क्या ऐसा करें जिससे हम थोड़ा सा अपनी इस टेक्निक को बूस्ट कर सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं? मैं डॉक्टर रत्ना राय हूँ, प्राध्यापक हूँ उद्यान विज्ञान विभाग में। और जितने भी जो फल के पौध होते हैं, वो फल के पौध कभी भी हम बीजू जो पौधे, जैसे आपने बताया कि सड़क के किनारे जम जाते हैं, या आम ऐसी चीज़ें कि खा के आप गुठली ऐसे फेंक दीजिए तो कहीं पे भी जमाव उसका होने लगता है। तो ऐसे जो पौधे होते हैं जो अपने आप स्वतः बीज से जम जाते हैं, उनको हम कमर्शियल वो लेने के लिए, फलत लेने के लिए उनका इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि उनमें क्या होता है कि आपका बहुत सारा, जैसे कि आम के आप देखें अलग अलग प्रजातियां सब कुछ लगी हुई हैं सारी चीजें, तो उसमें बहुत सारे क्या होता है कि परागण किसी दूसरे प्रजाति का किसी दूसरे उसको भी कर देता है। तो जब आपके उसके जो फल बनते हैं और उससे जो बीज बनता है, उसमें क्या होता है, जो मातृ वृक्ष के गुण होते हैं वो नहीं आते। इसीलिए फलों में हमेशा ये कोशिश करनी चाहिए लगाने के लिए कि हम कलमी पौधा, तो कलमी पौधा आम में जो लगाया जाता है वो ग्राफ्टिंग के माध्यम से तैयार किया जाता है अलग अलग जगहों पे। जैसे उत्तरी भारत में यदि हम बात करें तो उत्तरी भारत में यहाँ हमारे यहाँ वीनियर ग्राफ्टिंग, जो अभी आगे चल के मैं आपको दिखा भी दूंगी कि वीनियर ग्राफ्टिंग के द्वारा वहाँ पे कैसे पौधे तैयार किए जाते हैं। तो कलमी पौधा लगाएं, एक चीज़। दूसरी बात ये है कि वैज्ञानिक तरीके से उसको लगाएं। ऐसा नहीं है कि आपने बस इस साल अगर आम का पेड़ लगाना है और आपने सोचा कि हमको यहाँ लगाना है, आप अभी खरीद के मेले से ले गए और इसी समय आपने बस थोड़ा सा गड्ढा खोदा और लगा दिया। थोड़ी प्लानिंग के साथ करें उसको। जब भी लगाना है आप ये सोच लें कि ठीक है भाई, इस वर्ष मुझे ये चीज़ लगानी है, और उस वर्ष लगाने के लिए हम क्या करें, कैसे करें, उसके लिए हमको आप अगर आगे जाएंगे तो आप देखेंगे कि और भी आपने देखे भी होंगे लखीमपुर इलाके में भी लोग जो वैज्ञानिक तरीके से लगा रहे हैं कि पहले हम उस एरिया में मार्किंग कर लेते हैं कि कहाँ पौधे से पौधे की कितनी दूरी होनी चाहिए, एक जो लाइन है उससे दूसरी लाइन की कितनी दूरी होनी चाहिए, एक चीज़ ये हो गई। फिर आप आगे उसको किस विधि में ले जाना चाहते हैं। एक हो गई नॉर्मल विधि जहाँ पे हम 10 बाई 10 मीटर पे पौधे लगाते हैं, मैक्सिमम इसी पे लगते हैं। मैक्सिमम इसी पे लगते हैं। डॉक्टर साहब एक मिनट, हाँ, ये जो दशहरी आपके 10 बाई 10 मीटर पे है जी, लेकिन अम्रपाली सर तो लगेगी बिल्कुल कम दूरी पे ना, बिल्कुल सही। कॉमर्शियल। देखिए दशहरी का क्या होता है कि एक उसका प्राकृतिक स्वभाव होता है, वो बड़ा पौधा होता है, लेकिन उसको भी हम छोटा कर सकते हैं यदि वैज्ञानिक उससे हम शुरू से आपने पौधा लगाया। और यदि आप सघन बागवानी करना चाहते हैं, आप 5 गुणे 5 मीटर पे भी दशहरी को लगा सकते हैं। लेकिन सिर्फ यही चीज है कि आपको शुरू से उसकी जो ट्रेनिंग करनी होती है, जी जी। वो ट्रेनिंग आपको शुरू से ही, जो उसमें ब्रांचेस निकल रही हैं उन ब्रांचेस का चुनाव करना, उनको जो मुख्य तने से जो पहली 3-4 ब्रांचेस हर दिशा में निकलती हैं, उनको शुरुआत में ही हम काट के थोड़ा छोटा रखते हैं, ताकि भविष्य में जो उसकी कैनोपी बने वो बहुत बड़ी ना बने। साथ ही हर साल उसमें थोड़ी सी काट छाट, जब आपका उसमें फलत हो जाती है तो उसके बाद फिर उसकी काट छाट थोड़ी करके उसको छोटा कर देते हैं, ताकि उसकी जो कैनोपी है अगले वर्ष ऐसा ना हो कि दूसरा जो फल है उसकी कैनोपी से लड़ने लगे, उसमें बहुत ज्यादा घना हो। जैसे आप सामने बगीचा देखिए, वो बगीचा जो लगा हुआ है वो काफी पुराना बगीचा है वो, और आप देखिए इस समय उसकी कैनोपी बहुत घनी हो गई है। ऐसी कैनोपी नहीं होनी चाहिए, धूप चाहिए उसको। बिल्कुल, क्योंकि अगर धूप नहीं आएगी तो अंदर उसमें कीड़े, आपके रोग, ये सारी चीजें, और अंदर की भागों में ना उसमें आपके बौर नहीं आएंगे। बौर क्या होगा, केवल बाहर बाहर ऊपर ऊपर थोड़े से दिखेंगे, और उनमें क्या कोई भी छिड़काव करना मुश्किल, कोई भी इस तरीके की आपको तुड़ाई करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। आम्रपाली जो वैरायटी आपने बताई, एक तो सबसे अच्छी बात यह है कि आम्रपाली जो भी बात हो रही थी कि एक साल खूब फल आ जाता है, एक साल कम आ जाता है। जैसे इस साल कहा जा रहा है कि आम का ये आने वाला वर्ष है ना, अगर सब चीज ने साथ दिया तो उम्मीद करते हैं कि आम की फलत इस साल बहुत अच्छी होनी चाहिए। आम्रपाली का स्वभाव ही बहुत बढ़ने वाला नहीं होता है। उसका जैसे दशहरी का स्वभाव है, लंगड़ा का स्वभाव है, थोड़ा सा बड़ा होगा, चौसा बड़े बड़े पेड़ होंगे। आम्रपाली अपने आप में ही एक उसकी जो स्वभाव है वो जेनेटिकली ही जो है वो डॉर्फ यानी छोटी वैरायटी है। तो इसीलिए आम्रपाली का जो आपने कहा, बहुत अच्छी बात बताई आपने, कि वो इसलिए 2.5 गुना 2.5 मीटर के दूरी पे उसको लगाया जा सकता है। लेकिन ऐसा नहीं, अगर उसको भी आप एकदम छोड़ दीजिए बिना काट छाट, बिना मेंटेन किए,
तो उसकी भी कैनोपी ऐसे डेंस हो जाएगी। तो उसमें भी आपको ये चीज का ध्यान रखना है कि हर वर्ष ये ध्यान रखें कि बगल से बगल के पेड़ की जो डाल शाखाएं है ना, वो आपस में टच में ना आए। तो अगर आपको रेगुलर उसके लिए चाहिए तो एक तो आप प्रजाति का चुनाव वो करें जो आपके लिए बहुत अच्छी, व्यवसायिक दृष्टि से भी अच्छी हो, हर साल फल दे रही हो, और उसको कैसे मेंटेन करना है ना। और कोई प्रश्न? और डॉक्टर साहब आपके यहाँ जो नया अनुसंधान हो रहा है उसका डॉक्टर साहब ये जो कमर्शियल पे काम किया जाए, हाँ। तो ये दशहरी से अम्रपाली जो है जैसे 10 मिनट फिर वो कोई जाएगा डिफरेंस नहीं है। हाँ। न तो ये सड़ता सर, बहुत ठीक दिन है। तक कच्चा रहता है। वो ठीक है, हाँ। बट अम्रपाली जो है वो उतना मीठा नहीं होता, वो खटास आती लेकिन है। आपको एक दशहरी चीज में मैं- खटास नहीं हाँ, आती। लेकिन एक चीज यहाँ पे मैं ये कहना चाहूंगी, देखिए दशहरी का क्या होता है कि दशहरी जल्दी आ जाती है, सीजन उसका हाँ, हाँ, early है। जी। आम्रपाली का फायदा आपको क्या है, जब ये खत्म हो सीजन से जाएगी। मार्केट जा रहा होता है ना, तब जो है वो जुलाई में उधर पकड़ लेता है वहाँ आती पे है। लगातार कांटिन तब ऐसा आपको चलेगा। जुलाई में आम नहीं मिल रहा होता है, और तब आप जुलाई में अगर दशहरी नहीं भी, आप तो दशहरी भी का क्या आम होगा? मिलेगा। हाँ, हाँ। दशहरी का जब समय होता है, इतना दशहरी उस समय मार्केट में आ जाता है कि 20 रुपया किलो पे जी बिकता है। जी जी सही बोल। ठीक, आम्रपाली जब आती है मार्केट में, ये बात बिल्कुल आपने सही की, मैं इससे पूर्णतः सहमत हूँ कि आम्रपाली का स्वाद हाँ, वो है। दशहरी को कतई नहीं छू सकता। दशहरी लंगड़ा चौसा का जो स्वाद है, खासतौर पे हम कहें कि उत्तरी भारत में जो है, तो हम लोग तो मीठा आम का मतलब है दशहरी लंगड़ा चौसा, जिसको इसका स्वाद। लेकिन मार्केट के अगर पॉइंट से बात करें, और अगर आपने Economics। जुलाई के बाद आपका आम दिख रहा है, आम दिख रहा है, वही आम आप 200 रुपया 250 रुपया दे के खरीदते, जब अच्छा नहीं बहुत स्वाद में, लेकिन भाई फिर भी आम तो आम है। अगस्त में आम मिल रहा है। लेकिन खराब भी नहीं, डॉक्टर साहब खराब भी नहीं है। बात समझ रहे हैं? तो ये आपको थोड़ा सा अपने निर्धारित करके कि हम क्या करना चाहते हैं। ये फायरिंग चला जाता है। ये डॉक्टर साहब मुझे जो अनुभव में जो 2 पौधे रिसर्च सेंटर से मिले थे, हाँ। हो गया होगा 10-15 साल हो गया, हाँ, जब हाँ। रिसर्च में आए थे, हाँ। रिलीज नहीं थे, हाँ। तो मैंने लगा दिए थे पीछे अपने घर के हाँ, गांव में। हाँ, हाँ। मुझे ये लगा कि ये पौधा ये जो है खराब होने में इसमें बहुत टाइम लगता है। आप रख बहुत अच्छी बात, हाँ। बहुत इसे देखिए, विदेश पैक करके भेज दीजिए। हाँ, ये जो बात उसमें पावर देखिए, जो है रुकने की क्षमता आपने है। जो बात कही ना कि दशहरी तो बिल्कुल सही बात है कि दशहरी के स्वाद के आगे तो कोई, वो भी बढ़िया बात वो है। स्वाद में है, लेकिन उसका समय निश्चित है। लेकिन दशहरी ज्यादा दिन रख नहीं सकते। नहीं। दशहरी का जब समय, सारी तरफ से बम्बैया भी तब रहता ही है रहता मार्केट में। मुंबई में। कहीं कहीं से बम्बैया आ रहा होता है, दशहरी आ रहा होता है, उसी में लंगड़ा आने लंगड़ा लगता भी है, आ रहा है, चौसा भी चौसा भी शुरू हो जाता है। तो होता क्या है, मार्केट में इतना आम ही आम होता है कि आप ये समझिए, जब मंडी, वहाँ जब हम बाजार में जा रहे हैं, हमें 20 रुपया में मिला हुआ है, तो वो तो मुश्किल से जो है किसान के यहाँ से तो 5 रुपया पे भी नहीं लाया होगा। वो मैं उसके अगेंस्ट नहीं हूँ। हाँ। मेरा जो कहने का मतलब था कि एक किसान के माइंड में एक कॉन्सेप्ट होता है। जैसे मान लेते हैं कि मैंने अपना गन्ना फरवरी में लगाया, मैक्सिमम लखीमपुर में गन्ना होता है, इन्होंने अपना गन्ना अप्रैल में लगाया, लोग लगा ही देते हैं। बट हमारे अंदर एक अंदर से भावना, जो किसान की भावना होती है, वो निकल के आती है, साइकोलॉजिकल फैक्ट जो है, यार उनका गन्ना दिसंबर में कट गया, मैं भी काटूंगा। तो जब देखते हैं कि उनका तो आम बन गया, पक गया, सब कुछ हो गया, मेरा आम ही नहीं पक रहा है, फिर हम अंदर ही अंदर अपने आप को परेशान करते हैं कि हमारी वैरायटी बेकार है, हम गलत पौधा ले आए, ये चुनाव गलत की। उससे किसान को ये फर्क पता ही नहीं है कि इसे हम कहाँ ले जा सकते हैं, क्योंकि मैक्सिमम किसान गार्डनिंग करने के लिए थोड़ी लगाते हो, 1-2 पौधा लगा दिया कि बच्चे भी खा लेंगे, हो जाएगा, हम भी खा लेंगे, तो उनको तुरंत चाहिए। किसान के माइंड में जो है हमारी जो फसल है जल्दी भी हो जाए और आ जाए हमको, और जब इंड होने लगता है बोलते हैं आम तो बहुत खाए थे, दूसरी चीजों पे चलो, तो मूव ऑन करना शुरू कर देते हैं। देखिए, डॉक्टर साहब इसमें इसमें दो दशहरी में चीजें भी मैंने 3 वैरायटी 2 देखी अपने मेरे वाली। एक व्हाइट होती है, उसका टेस्ट बहुत बढ़िया होता है। क्या इसमें वैरायटियां 2-3 है अपने अभी? देखिए, दशहरी में एक इसका म्यूटेंट निकला है, म्यूटेशन से दशहरी 51 क्लोन करके उसको कहते हैं। जी। वो थोड़ा सा उसका जो वो है, वो 50 मतलब क्या है डॉक्टर? दशहरी 51। बेटा नितिन का फोन आ रहा है, उसको बोल दो आना चाहिए तो वो आ जाए। बात कर लीजिए, बात कर लीजिए आप नहीं, कोई बात नहीं। तो देखिए, हाँ, कटहल होता है, देखिए पहले ये वाली बात एक बार कर लेते हैं, सब कटहल पे आते हैं। तो जो अभी आप बात कर रहे थे वो बिल्कुल सही आपने बात कही कि किसान का, अब किसान आप पौधा लेके जा रहे हैं, मान लीजिए आप लोग लेके जाते हैं, तो ये तो आपको पता है ना कि आप अपने घर के लिए लेके जा रहे हैं कि आप व्यावसायिक दृष्टि से करने वाले हैं। यदि आप घर के लिए लेके जा रहे हैं, तो आप अगर दशहरी ले गए हैं
थोड़ा सा अगर यदि आपको जो है ग्राफ्टिंग बटिंग उसकी जो ग्राफ्टिंग अगर आती है तो आप उसकी एक डाल के ऊपर, अरे आप लोग तो लखीमपुर के हैं, पास में ही आपके लखनऊ है और वहाँ पे कलीमुल्ला साहब जो है तो मैंगो मैन ऑफ इंडिया कहे जाते हैं। जी जी 350 से 400 के बीच में वैरायटी एक ही पेड़ पे ग्राफ्ट कर रखी है, उसी पेड़ पे ग्राफ्ट कर दीजिए ना 2-3 वैरायटी। अगर आपके पास एक ही पेड़ लगाने की जगह है, एक डाली आपने पानी चला दीजिए उसमें। आपसे सीखना तो क्या है, है? हमें लोग सिखाएंगे यदि हम काम कर रहे हैं। अगर अपने लिए ले जा रहे हैं, एक पेड़ पे एक डाल चौसा का कर दीजिए, एक डाल जो है लंगड़ा कर दीजिए, एक दशहरी कर दीजिए। आप जो है मई से शुरू कीजिए, आप खाना खाते रहिए जुलाई अगस्त तक है। लेकिन अगर कोई किसान व्यवसायिक के लिए लेके जा रहा है तो देखिए उसको तो उसे चुनाव करना, उसे समझना भी है। हमने आम्रपाली लगाया है या हमने मल्लिका, एक बहुत अच्छी वैरायटी है बहुत, मतलब हम तो आम्रपाली से ज्यादा हम कहते हैं लोगों को कि आप मल्लिका लगाएं। पेड़ उसका साइज आप उसका जो है अगर गूदा देखेंगे ना तो आजकल पता है लोग क्या करते हैं भाई, जो शहरों के लोग होते हैं वो कौन आम ऐसे छील के और ऐसे खाना चाहता है। सबको क्या चाहिए कि आम काट के छोटे छोटे टुकड़े में करके और कांटा छुरी से लगा के हम खा सके तो ज्यादा अच्छा, कटोरी में किसी को दे सके। मल्लिका इतनी अच्छी वैरायटी है, स्वाद में बहुत अच्छी, लेट वैरायटी, साइज बहुत अच्छा, आराम से उसका काटिए, ना रेशा उसमें और एकदम ठोस बिल्कुल आपके क्यूब्स निकलेंगे। तो हम तो आम्रपाली मतलब पर्सनली हम आपको अगर कहें तो हम आपसे कहेंगे कि मल्लिका और रेगुलर वैरायटी। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जैसे 2 वैरायटी है, आप ये टेक्निकल तौर पे नहीं मुझे पता, इनको क्या दूरी इनकी लगा दे, जैसे ऐसा तो नहीं जैसे एक पौधा हमने आम्रपाली 4 लगाए जी, मल्लिका लगा दिया इधर, जी, तो उससे क्रॉस होते तो नुकसान तो कोई नहीं है? दिक्कत नहीं। देखिए क्रॉस का कहाँ पे फर्क पड़ता है हम आपको बताते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये लगा है इधर जो है चौसा, उधर लगा हुआ है आपका लंगड़ा। अब क्या हुआ, इनके ये आपस में अगर क्रॉसिंग कर रहे हैं कोई दिक्कत नहीं ऐसी आ रही है। इसमें समस्या कहाँ पे आती है, जब इसका फल बना और इसके बीज से आपने जब पौधा बनाया तब वो पौधा उससे भिन्न हो जाएगा। वरना जो फल होगा वो जो मेन वैरायटी है उसको कहा जाता है कि वही मादा फूल है, तो उसके जो कैरेक्टर थे वही कैरेक्टर उसके फल में आएंगे। लेकिन जो उसके अंदर का बीज बना था ना उसमें अगर परागण कहीं और का था तो उससे तैयार पौधा भिन्न हो जाएगा अपने मदर प्लांट से। चलो वैसे मल्लिका डॉक्टर साहब क्वालिटी ऑफ नंबर उससे कम था आम्रपाली के अपेक्षा। ये बात बिल्कुल आपने ठीक है। तो यही मैं आपसे कह रही हूँ, देखिए आपको ये चीज समझना लेकिन पड़ेगा, वेट बराबर होगा, वेट बराबर होगा, ठीक, साइज उसका भी कंट्रोल में है आपका जो है, तो पर यूनिट एरिया आपका जो है नंबर ऑफ प्लांट भी ज्यादा लग रहे हैं। तो आप क्या चाहते हैं ये आप पे